जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके व्हाट्सअप करें, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। राइट, कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पे आपके ऑरा को लेके बातें हो रही हैं, ठीक है। आपके ऑरा के बारे में गॉसिपिंग किया जा रहा है, आपके लिए बातचीत की जा रही है, और कहीं ना कहीं बातचीत जो की जा रही है वो थोड़ा सा बताया जा रहा है कि आप सिक्रेटिव हैं। आप अपनी मन की बात जनरली जल्दी से किसी को नहीं बताते, ऑब्जर्व करते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि ये पर्सन जल्दी से किसी से बात नहीं करता, और कोई पर्सन आपके साथ चुगली करके, किसी के बारे में चुगली करके, और आपसे ही उनसे किसी पर्सन से दूर रहने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। ये एनर्जी ऐसी आ रही है कि कोई आपसे गॉसिप करता है किसी थर्ड पार्टी के लिए, और उसी थर्ड पार्टी से आपको दूर बोला जाता है, एंड वही पर्सन थर्ड पार्टी से आपकी बुराइयां करता है, गॉसिपिंग करता है। क्लियर? और ये जो पर्सन है, ये जो भी है, ये कहीं ना कहीं आपके फेवर की बातें नहीं करता, ठीक है। और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपनी मन की बात किसी को बताई थी, और आपने जेन्युइनली बताई थी। आपने अपनी मन की बात किसी को जेन्युइनली बताई थी, लेकिन उस पर्सन ने आपकी बताई हुई बातों को मैनिपुलेट किया, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने मजाक में लिया, और इन्होंने आपकी बात किसी और को बताई, और आपके सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है, और बल्कि आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए, किसी से बात करने के लिए मना किया इस पर्सन ने आपको, ठीक है। आपके सामने ऐसा जताया कि इतना बुरा हो गया, तुमको तो एक्शन लेना चाहिए था, तुमको तो पूरा केस कर देना चाहिए था, तुमको ये कर देना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए था, मैं होती तो मैं ये कर देती, वो कर देती, इस तरीके से बातें बोली हैं। साथ ही देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसा वेल विशर टाइप जता दिया कि आपके ही फेवर में सारी ये बात ये बंदा या बंदी करने लग गए, जहां पे आपको ऐसा लगा कि शायद ये पर्सन मेरी भावनाओं को समझ रहा है, राइट। दूसरी बात, आपकी चीजें ये परखी जा रही हैं कि लोगों को लगता है ना कि आप चीजों को ना क्लैरिफाई नहीं करते, या आप जिद पने में आ जाते हैं, ईगो पे ले लेते हैं हर चीज को, डोमिनेंस बन जाते हैं। लेकिन आप डोमिनेंस नहीं बनते, बेसलूकी नहीं करते, राइट। सिर्फ अपनी बात को क्लैरिफाई करते हैं कि आपका मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि आप सही और गलत काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं, और उसको देखते हुए आप आगे बढ़ रहे होते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं अपनी मन की बात। बस
आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनना चाहते, आप अपना बोझ उनके ऊपर नहीं देना चाहते, सिर्फ आप क्लैरिफाई करके रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। और सामने वाले को ऐसा लगता है जब आप क्लैरिफाई करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं, सिर्फ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं डेली की लड़ाई झगड़ों से। डेली की लड़ाई झगड़ों से आप थक चुके हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, आप सिर्फ पीसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रहा है। डिवाइन आपको एक नया पाथ पॉजिटिव वे में लेके जाना चाह रहे हैं, जहां पे आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप थक चुके हैं। ये चीजें संभालते संभालते आप थक चुके हैं। और जब आपने अपनी मन की बात साफ साफ रखी, तो आपको एक नाम दे दिया गया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, आप निभाना नहीं चाहते, आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, मेच्योरिटी आपकी खराब हो चुकी है। राइट, आप सब कुछ कर रहे थे, जब तक आप पीछे भाग रहे थे, फाइनेंशियली सब कुछ हैंडल कर रहे थे, जब तक आप पीछे भाग रहे थे, तब तक आपकी वाइवा हो रही थी, आपके सामने झुका जा रहा था। बस आपने अभी थोड़ा सा स्टैंड ले लिया, क्योंकि बहुत सी चीजें आपने देख ली, क्योंकि आप न्यू पिकनिंग करना चाह रहे थे अपने जीवन में, तो आपको इस तरीके से ट्रीट कर दिया कि आप क्लैरिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। और आज भी आप किसी का बुरा नहीं सोचते, आज भी आपको उनकी परवाह रहती है। दूर रहते हैं, ऐसा दिख रहा है, कम्युनिकेशन दूर हो चुका है, उन लोगों से आप दूर रहते हैं। रफ्तार से आपने एक्शन लिया था, जो सच था उसका साथ दिया था, झूठ का आपने साथ नहीं दिया, अपने लिए थोड़ा सा सोचा। दूर रहने के बावजूद भी आप लोगों को उनकी चिंता रहती है। जनरली ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में कि आप भूलते नहीं है। अगर कभी किसी ने आपके साथ अच्छा किया होगा तो आप भूलते नहीं हो, तो आप जनरली उनके बारे में सोचते हैं, फिक्र करते हैं। राइट, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई बात, कोई आपको मिस कर रहा है, जिससे आपने 2 या 3 दिन बात की, लेकिन उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वो आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट करेंगे, आपकी बातें होंगी, बहुत अच्छे से टाइम बीतेगा। पूरे दिन का रूटीन आप लोग किसी ना किसी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जजमेंट किया जाएगा, जस्टिस भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा, आपके ऑरा में चेंज आएगा पॉजिटिव वे में। क्लियर? तो आप इस चीज का पॉजिटिव वे में ले, आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें, और आप नेगेटिव ना रहें। अगर आपने कुछ क्लैरिफाई किया है और आपने कुछ सोचा है, तो उसमें आप अपनी चीजों में डाउटफुल तो बिल्कुल ना आए कि आपने कुछ गलती कर दी है। नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं थे तो आप निकलना चाह रहे थे, दैट्स इट। और आपने कोशिश की थी उस राह पे, उस रिलेशन में रहने की, बट आपसे नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो आप निकल गए। क्लियर? विक्ट्री तो आपकी होगी, जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वहां पे आपकी ही सक्सेस पूरी होते हुए दिख रही है। और कितनी भी ये लोग ताकत लगा लें आपका नाम खराब करने की, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है? और कहीं ना कहीं आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहा है, चाहे वो आपके बर्थडे का ही क्यों ना हो, चाहे फेस्टिवल का ही क्यों ना हो, चाहे होली की तैयारी क्यों ना हो, चाहे किसी और के घर पे आपको जाना पड़े, बट मुझे सेलिब्रेशन बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है? लेकिन आप थोड़ा सा गुस्सा कम कीजिए, एरोगेंस को कम कीजिए, इरिटेशन को कम कीजिए। सपोर्ट आपका तगड़ा है, ब्रेन आपका बहुत ज्यादा शार्प है, आपको पता है जीवन में क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऑरा को ना कंट्रोल कीजिए गुस्से से। सनस्टोन पहने, बिल्कुल पहने, सनस्टोन, सिट्रेन, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है? अचीवमेंट, जो भी आपने आज तक अचीवमेंट पाया है उसको ग्रैटिट्यूड करें, तो यूनिवर्स आपके लिए और फेवर में काम करेगा। डेली थैंक यू बोलें, जो भी आपके जीवन में चला है, जो भी आपको सपोर्ट मिला है। क्लियर? डिवाइन की तरफ से मैसेज, आपने डिवाइन के भरोसे सब छोड़ दिया है। इतने थक हारने के बाद अब आप थक चुके हो, अकेले पड़ चुके हो अपने जीवन में, एक सहारा ढूंढ रहे हो, लेकिन आपने अपने जीवन को, आगे वाले सफर को अपनी डिवाइन के भरोसे छोड़ दिया है। ठीक है? खाना खिलाएं गरीबों को सैटरडे को, और स्पेशली अमावस्या के दिन। ठीक है? तो और ज्यादा आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि आपके शत्रु जो है ना, आपके काम को रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से डाउनफॉल में आ जाएं, किसी भी तरीके से इनके सामने गिड़गिड़ाएं, इनसे मदद मांगे, या इनके पास वापस चले जाएं। आपके हेटर्स यही चाहते हैं, और दुआएं भी यही करते हैं।
वो भूल गए थे कि एक समय पे आप इनके साथ खड़े थे। आज आप इनके साथ नहीं हो क्योंकि आपने अपने लिए स्टैंड लिया, तो आप बुरे बन चुके हो। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो भलाई का ज़माना नहीं है क्योंकि आपको अब एहसास हो गया कि भैया कुछ भी कर लो, भलाई का तो ज़माना नहीं है। इतना किया उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो सवाल का जवाब आप ढूँढ रहे हैं ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, आपको पता चलता है कौन क्या कैसे बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपसे क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, ठीक है? क्योंकि अब आप दुनिया को दिखाएँगे आप क्या हैं। अब तक तो आप नहीं दिखा रहे थे ना, अब आप दिखाएँगे। फर्स्ट मूव आप ले चुके हैं और नहीं लिए तो आप लेना चाहते हैं क्योंकि आप बढ़ना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग ना एक्शन में हैं, लेकिन एक्शन से पहले बहुत सारे लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ या चाह रही हूँ, सही है या नहीं सही है। बहुत से लोगों के दिमाग में प्लान है, बट लेने से प्लान कदम लेने से पहले मुझे रिजल्ट दिख रहा है कि आप लेना चाहते हैं। किसी टैरो का रीडिंग से रीडिंग ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से ले सकते हैं कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ, फेवरेबल है या नहीं है। तो आप पूछ-पाछ के ही चीज़ों को करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी आ रही है और अगर ऐसी एनर्जी है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब आप किसी से पूछ के करोगे तो आपका 100% काम और होगा। ठीक है? ईज़ी वे में होगा। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।